हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्लासेस 15। आज हम आपके लिए 2023 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें 22-23 यानी जो गणित का पेपर, आपका मैथ का पेपर है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन हम आपको आज करा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भी क्वेश्चन है मैथ के, हम वो आपको सॉल्यूशन देंगे उसका। तो एक बार स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर ले, और जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या कौन सी है? इन द फॉलोइंग नंबर द रेशनल नंबर। इनमें रेशनल नंबर कौन है? तो आप देख रहे होगे रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो √9 जो है, पहला क्वेश्चन है। √9 को आप 3 लिख सकते हो, है ना। लेकिन ये √3 है तो ये तो √3 रहेगा। 0.01 है, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। ये क्या है हमारा? रेशनल। तो इसका आंसर क्या है? ए। इसका आंसर क्या है? ए है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रेखिक गुण। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर से है। देखिए क्वेश्चन हर चैप्टर से आया हुआ है आपके ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या है? रेखिक समीकरण। लीनियर पेयर इक्वेशन है आपकी x + y = 10, x - y = 4। ये लीनियर पेयर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन x + y = 10 और x - y = 4 का हल यानी सॉल्यूशन बताना है। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? तो आप किसको, कोई से भी मेथड से, आपके पास 2 मेथड होते हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो आप कोई से भी मेथड से इसको सोल्व करके इसका एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने इक्वेशन लिख लिया x + y = 10 और x - y = 4, और इनको क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट यानी घटा, जोड़ दिया, ऐड कर दिया इनको हमने। तो यहाँ y से y कैंसिल हो गया। x + x कितना हो गया? 2x = 10 + 4 14, 2 7 जा 14। तो x की वैल्यू क्या है हमारी? 7 आ गई x की वैल्यू। x = क्या है हमारा? 7। यहाँ इक्वेशन में पुट कर दीजिए। 7 + y = 10। तो y = 10 - 7, तो y = क्या आ गया? 3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? बी सही है। x = 7 और y = 3। ठीक है स्टूडेंट, x = 7 और y = 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए। यह हमारा हो गया द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर लीनियर इक्वेशन दिस। तो इसका ऑप्शन हमारा बी आया था। बिंदु 5,9 की y एक्स से दूरी, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 5,9 फ्रॉम y एक्सिस। y एक्स से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस हमें निकालनी होती है। तो देखिए किस तरह से हम कर सकते हैं। ये हमारा x एक्स होता है, ये y एक्स, x एक्स डैश और y डैश। यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट है 5,9, मान लो यहाँ पर है कोई पॉइंट 5,9। तो ये 5 कैसी है? x एक्स पे चली गई दूरी यानी डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस, ये वाली यहाँ पे चलेगा ये, और ये हो जाएगी y एक्स पे दूरी। ये 9 है और ये कितनी है? 5। तो इसने हमसे किससे पूछी है? y एक्स से दूरी। तो y एक्स से दूरी यही तो होगी। ये कितनी है? 5। तो इसकी y एक्स से दूरी कितनी है? 5 यूनिट, यानी आपका सी ऑप्शन है। तो हम क्या समझते हैं इस क्वेश्चन से? देखिए, यदि हमसे पूछता है इस बिंदु की y एक्स से दूरी, तो x कोऑर्डिनेट होता है 5, और हमसे पूछता है यदि x एक्स से दूरी, तो उसका क्या हो जाएगा? 9, यानी y कोऑर्डिनेट। यानी x एक्स से पूछता है तो y कोऑर्डिनेट, और y एक्स से पूछता है तो x कोऑर्डिनेट होता है हमारा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 है सेंटीमीटर है, तो इस कर्ण की लंबाई होगी। समद्विबाहु भी है, समकोण त्रिभुज भी है। ठीक है स्टूडेंट, समद्विबाहु त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है, दोनों है ये। इफ वन साइड ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इज 5√2, आइसोस्केल ट्रायंगल की जो वन साइड है 5√2 है, देन लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु ABC। तो हमें क्या होगा? ये AB = हो जाएगा BC के, और राइट एंगल भी है। तो हाइपोटेनियस तो इक्वल नहीं हो सकता। तो हमें पता है हाइपोटेनियस यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब कर्ण हमें निकालना है हाइपोटेनियस यानी,
लंब भी इसकी साइड दे रखी इन्होंने कितनी है 5√2, भुजा कितनी है 5√2, तो ये भी 5√2 हो जाएगी और ये भी 5√2 हो जाएगी हमारी। तो रख दीजिए 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए जी, कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर कट गया, √2 बच गया, 5 का स्क्वायर 25 और √2 के स्क्वायर से रूट कट गया, 2 आ गया। 5 2 जा 25, 2 जा 50 प्लस 50 कितना आ गया, कर्ण स्क्वायर बराबर 100। तो कर्ण स्क्वायर इजिकल टू था, तो कर्ण इजिकल टू कितना हो गया 10। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या आ गया, ए। क्या ऑप्शन है इसका, ए। क्वेश्चन नंबर 5, साइन स्क्वायर 18 माइनस कोस स्क्वायर 72। तो इस टाइप के क्वेश्चनों का आपको हमने पहले भी समझाया है। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो हम इनको सम करके देखते हैं। 18 प्लस 72 कितना होता है 90। 18 प्लस 72 या कितना होता है 90। तो हम इनमें चेंज कर लेते हैं किसी भी एक को। देखिए, साइन स्क्वायर 18 माइनस कोस स्क्वायर 72 है, तो साइन स्क्वायर 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 18 को लिख सकते हैं 90 माइनस 72 माइनस कोस स्क्वायर 72। ठीक है, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस 72 हो जाएगा, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर और माइनस कोस स्क्वायर 72, इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आंसर 0। या तो हम 18 को लिख देंगे 90 माइनस 72 या 72 को लिख देंगे 90 माइनस 18। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 0, बी इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यानी इफ एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर p एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर विल बी ऑफ द फॉर्म। यानी ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होगा, यदि प्रत्येक सम पूर्णांक p के लिए। p यदि हमारा सम पूर्णांक यानी इवन इंटीजर है, p हमारा क्या है इवन इंटीजर, तो इवन इंटीजर में हम जब +1 करते हैं जब भी तो ऑड इंटीजर आता है। यानी सम पूर्णांक में जब हम एक प्लस कर देते हैं तो क्या आता है, विषम पूर्णांक आ जाता है। ठीक है भाई, हमारे पास सम पूर्णांक है 2 4 6, इनमें हम +1 कर दे, +1 +1 +1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, 4 + 1 5, 6 + 1 7, तो ये क्या बन गया सब विषम पूर्णांक यानी ऑड इंटीजर। तो जब p सम पूर्णांक है तो +1 कर देते हैं तो क्या बन जाता है ऑड इंटीजर, p + 1 इसका राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यदि संख्या 7 8 x 11 14 का माध्य x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इफ मीन ऑफ द नंबर 7 8 x 11 14 इज x, देन द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालनी है और x इसका क्या है माध्य है। तो माध्य यानी मीन इजिकल टू होता है इन सभी नंबर्स का सम, 7 + 8 + x + 11 + 14 अपॉन 1 2 3 4 5 नंबर है, और माध्य भी क्या है इनका x। तो 5 की x में मल्टीप्लाई होगी 5x, इन सभी को प्लस कर लेंगे हम, 8 7 15 15 और 11 26 26 4 30 और 10 40 40 + x हो गया, x सीधा जाएगा माइनस का हो जाएगा इजिकल टू 40, 5 में से x गए 4x इजिकल टू 40, तो x इजिकल टू क्या आ गया 4 10 जा 40 10 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10। देखिए भाई, ये हमने कहा था ना x इजिकल टू 5, यहाँ चला गया 5x हो गया, ये 7 8 11 14 को प्लस करा 40 आ गया प्लस x, और x इधर चला गया तो माइनस हो गया, 5x में से 1x गए 4x इजिकल टू 4 10 जब 40 तक इजिकल टू कितना आ गया 10। तो यहाँ हमारा समांतर माध्य क्या आ गया 10, इसका बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c इजिकल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c के मूल समान हो, रूट्स आर इक्वल, तो c का मान ज्ञात कीजिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c आर इक्वल,
तो जब किसी इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन यानी विभक्ति कर, बी स्क्वायर माइनस के 4ac इजिकल टू क्या होता है 0, और हमसे c की वैल्यू पूछ रहा है, तो बी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा 4ac, 4ac उधर जाकर कैसा जाता है माइनस का, तो बी स्क्वायर इजिकल टू 4ac हो गया। अब c की वैल्यू पूछ रहा है तो 4 अपॉन में चला जाएगा, तो c इजिकल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये इसका करेक्ट आंसर देता है, c इजिकल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a। देखिए कहाँ है आंसर, डी है, बी स्क्वायर अपॉन 4a। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिए गए चित्र में यदि ए डी एक्स प्लस 3 है, बी डी 3x प्लस 19 है, ए ई एक्स है और ई सी 3x प्लस 4 है, तो x की वैल्यू निकालिए। अब यहाँ पर ये ट्रायंगल के एक चैप्टर है और वहाँ क्या होता है, यदि ये दोनों लाइन हमारी क्या पैरेलल है, डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई समांतर है बी सी के, तो इन भुजाओं का अनुपात समान होता है, इक्वल होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, x प्लस 3 ये वाली साइड अपॉन में ये 3x प्लस 19 इजिकल टू होगा x अपॉन 3x प्लस 4, इन दोनों का रेशो अपॉन इन दोनों का रेशो इक्वल होता है। देखिए अब इस सोल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इधर इसकी इधर, x प्लस 3 में कौन आया मल्टीप्लाई में 3x प्लस 4 और x की मल्टीप्लाई में 3x प्लस 9 कर लेते हैं। x की 3x में 3x स्क्वायर, x की 4 में 4x, फिर 3 की 3 में 3 3 9x प्लस 3 4 12 इजिकल टू x की 3 में 3x स्क्वायर और x की 19 में 19x, 3x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9 4 13x इजिकल प्लस 12 इजिकल टू 19x, 13x उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 12 इजिकल टू 19x माइनस 13x और 12 इजिकल टू 19 माइनस 13 कितना हुआ 6x, 6 2 12, तो x इजिकल टू कितना आ गया हमारा 2, x इजिकल टू क्या आ गया हमारा 2 आ गया। ठीक है, देखिए ऑप्शन कौन सा है सी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इवन पॉजिटिव नंबर, इवन पॉजिटिव नंबर लेने हैं भाई हमें और मीन निकालना है, यानी समांतर माध्य। तो कौन कौन से जो धनात्मक सम संख्या 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, इन सभी को प्लस कर लेते हैं, 30 आ जाएगा और कितने नंबर से 1 2 3 4 5 से डिवाइड और 5 6 जो 30, तो कितना आ गया डी ऑप्शन हो गया इसका, डी क्या हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो 156 का अभाज्य यानी प्राइम फैक्टर में चेंज कर लीजिए, तो 156 को हम प्राइम फैक्टर यानी प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, तो 2 7 जा 14, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 1 जा 3 3 जा 9, फिर 13 1 जा 13, तो क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है भाई, 2 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 3 और 13, तो बी करेक्ट आंसर है इसका, बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई, देखिए यदि एक वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है, माध्य तो 24 है और बहुलक 12 है, तो इसका माध्यक ज्ञात कीजिए। यानी इफ मीन एंड मोड ऑफ ए ग्रुपॉइड डाटाज आर 24 एंड 12 रेस्पेक्टिवली, देन इट्स मीडियन। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का माइनस 2 गुना माध्य। इस फॉर्मूले को याद रखना है भाई आपको, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। और ये बहुत सी बार ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है आपसे पेपर में। तो हमसे बहुलक कितना बताया इन्होंने 12, 3 गुना माध्य का माइनस 2 गुना समांतर माध्य। समांतर माध्य कितना है 24, तो 12 प्लस ये इधर चलाएगा 24 दूनी 48
इजिकल टू 3 मल्टीप्लाई माध्य का 8 2 10 4 5 6/3 और माध्य का आ जाएगा 3 से काटेंगे तो माध्य का क्या हो जाएगी 20। माध्य का कितने आ गई 20। देखिए 20 का करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या आ गया 20। तो हमने जो फॉर्मूला बताया आपको ये याद रखना है और इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है। हर साल एक क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे आता है बनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि रेखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है तो के का मान ज्ञात कीजिए। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तब क्या होता है रेखिक समीकरण, ये भी उससे है रेखिक समीकरण युग्म से, इनके अपरिमित रूप से अनेक हल है तो के का मान ज्ञात कीजिए। जब हमारे अनेक हल होते हैं तब क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होने का मतलब होता है रेखा संपाती है, यानी a1 बटे में a2 बराबर होता है b1 बटे में b2 बराबर होता है c1 बटे में c2। हम यहाँ इसी कंडीशन को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं, a1 की वैल्यू क्या है 2 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है 4, b1 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है k, और c1 की वैल्यू है 5 और c2 की वैल्यू क्या है 10। इन दोनों को ले लेते हैं, 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 इजकल टू 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इजकल टू 3 2 6। यहाँ करेक्ट ऑप्शन टी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 14। ABC और DEF दो समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार है कि डी भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो देखिए इस तरह से है, ये त्रिभुज है ABC और D क्या है भुजा BC का मध्य बिंदु है, और त्रिभुज ABC और DEF, अब F हमें नहीं दिया है तो हम कहीं भी ले सकते हैं, मान लो यहीं पे हमारा E यहाँ पे, तो ये ABC और DEF में रेशो बताना है, किसमें एरियाज में, क्षेत्रफल में। जब D का मध्य बिंदु, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर, ये होता है। तो साइड तो इसकी हाफ हो गई, तो क्या हो जाएगा एरिया भी इनमें दोनों में क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। देखिए किस तरह से करेंगे, क्योंकि देखिए अच्छा क्वेश्चन है। तो ट्रायंगल ABC का एरिया यानी क्षेत्रफल √3/2 साइड स्क्वायर, ये हो गया। साइड मान लो AB है, BC ले लो, क्योंकि ट्रायंगल हमारा क्या ये है ABC, और यहाँ पर D कोई मिड पॉइंट है, ये हमने मिलाया तो यहाँ हो गया E। तो हमने ले लिया साइड BC है हमारी, तो इसका ABC का आ जाएगा √3/2 BC स्क्वायर। इसी तरह से अब हम ट्रायंगल त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालते हैं एरिया, तो √3/2 BD का स्क्वायर, और BD बराबर क्या है BC/2। BD इजकल टू क्या है BC/2, तो हम यहाँ रख सकते हैं अपने √3/2 इंटू BC/2 का स्क्वायर, यानी √3/2 इंटू BC²/4। अब हमें दोनों का रेशो निकालना है, तो इसका अपॉन में इसका ऊपर इसका नीचे रखेंगे, तो ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल BDE। ABC का तो यह आ गया √3/2 BC², इसका हो गया √3/2 BC²/4। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और 4 चला गया ऊपर, तो 4/1 यानी 4:1। ठीक है स्टूडेंट, 4:1। तो यहाँ पर C ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 इजी क्वेश्चन है, cos A बराबर 7/25। तो जो cos A बराबर 15 क्वेश्चन है, cos A बराबर 7/25 है, तो tan A प्लस cot A की वैल्यू निकालनी है। तो हम ट्रायंगल से कर लेते हैं। यदि हमारा एंगल ये है A है, तो cos इजकल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। 7 बेस होगा, हाइपोटेनियस 25 हो गया,
इसका परपेंडिकुलर निकालेंगे तो 24 आ जाएगा, है ना। समकोण त्रिभुज की भुजा होती है 24 12 7 12 24 7 24 25, है ना। तो कर्ण का वर्ग बराबर इससे निकाल सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग से, है, निकाल लेंगे। अब हमें निकालना है tan a प्लस कोट a। तो tan a की वैल्यू क्या होगी हमारी 24/5, tan a की वैल्यू होगी 24/7 और कोट a की वैल्यू होगी 7/24। एलसीएम 7 तो गुना 24 आएगा, 24 24 576 सत्ते 49। तो कितना हो गया 9 6 15 7 4 11 1 12 5 1 6/7 चौक 28 8 8 2 7 दूनी 14 2 16। देखिए आंसर कौन सा है भाई, डी आंसर है इसका। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 15 क्वेश्चन हो गया हमारा। 16 क्या है, 16 क्वेश्चन है। दो व्रतों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। दो व्रत है, उनकी त्रिज्या 3 और 4 सेंटीमीटर है। इन व्रतों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी हम इन दोनों व्रतों को मिला देंगे तो जो नया व्रत बनेगा उसकी त्रिज्या बतानी है। तो मान लो पहला सर्कल C1 है, उसका एरिया है 4πr²। r की वैल्यू कितनी है हमारी 4, तो पाई मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर। दूसरा सर्कल C2 है, πr² r की वैल्यू 3 का स्क्वायर। अब इन दोनों सर्कल को मिला के एक सी सर्कल बन गया C1 प्लस C2। पहला व्रत है C1, दूसरा व्रत है C2। व्रत का क्षेत्रफल होता है πr²। इसकी त्रिज्या r का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर हो गया। पाई हमारी त्रिज्या ही है। उसका इस दूसरा व्रत है, उसकी त्रिज्या 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया। और इन दोनों को क्षेत्रफलों को मिला के एक बड़ा जो व्रत बनता है उसका क्षेत्र त्रिज्या बतानी है। तो बड़े व्रत की त्रिज्या मान लो πr² है, पाई गुणा में 4 का स्क्वायर प्लस पाई गुणा इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दिया, इसका जोड़ दिया और बड़े व्रत का क्षेत्रफल। पाई कॉमन आ गया, r² बराबर पाई कॉमन आया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ये इससे कट गया पाई। तो r² बराबर 25, तो r बराबर कितना होगा 5। यानी जो बड़ा व्रत बना उसकी त्रिज्या कितनी है 5। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को जरा लाइक कर दे। बहुत से बच्चे क्या होता है वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। तो लाइक करने से कुछ होता है नहीं, बस थोड़ा सा प्रोत्साहन बढ़ता है। तो आप थोड़ा सा वीडियो को जरा लाइक कर दिया करें भाई, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, जिससे दूसरा कोई आपके जानने वाले स्टूडेंट हो तो उनको भी हमारी ये वीडियो पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल है। इसके मूल बताने हैं तो फैक्टर करना है। द्विघात समीकरण का फैक्टर आपको सभी आती है। 10 एकम 10, 10 के दो फैक्टर जिन जोड़ घटा के कितना आ जाए 3, 5 दूनी 10, 5 में से 2 गए 3। तो x² माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे x माइनस 5 और बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे x माइनस 5। इस तरह से करेंगे तो x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 बचेगा। तो आपका आंसर आ गया x बराबर 5 और x बराबर माइनस के 2। तो आपके रूट्स क्या हो गए 5 माइनस के 2। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 है। यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के √3 गुनी है। छाया की लंबाई, मीनार ये खड़ी हुई है हमारी, ठीक है। ये क्या कह रहा है देखिए, एक मीनार है यहाँ पर मान लो, और मीनार की छाया पड़ी हुई है ये। तो कह रहा है एक समतल मैदान पर मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। मान लो उसकी ऊंचाई h है तो लंबाई कितनी है h √3 गुनी है। छाया की जो लंबाई है वो कितनी है ऊंचाई की √3 गुनी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो सूर्य यहाँ है मान लो, उसका तो उन्नयन कोण ये बनता है अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है 10 ले लेंगे हम इसमें, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी, यानी लंब भी है और आधार भी है। और लंब और आधार होता है तो क्या लेते हैं 10, और 10 अल्फा बराबर क्या हो गया लंब बटे आधार। इससे कटा
तो tan अल्फा इजिकल टू 1/√3, और 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है बताइए भाई। 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की। tan 60 की तो √3 होती है, तो tan 30 की। तो tan अल्फा इजिकल टू tan 30 डिग्री, अल्फा से अल्फा, तो अल्फा इजिकल टू कितना आ गया 30। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन वगैरह में से है, पृष्ठ क्षेत्रफल वालों में से और आयतन में से। तो इसमें क्या कहता है? बेलन का पिघलाकर, तो बेलन का आयतन निकालेंगे बराबर, और क्या रखेंगे, और 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोले, तो एक गोले का आयतन निकाल लेंगे और बेलन का आयतन। बेलन का आयतन को गोले के आयतन से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे क्या आ जाएगा? गोलियों की संख्या आ जाएगी। यानी बेलन गोलियों की संख्या क्या हो जाएगी आपको करना है, और कमेंट्स बॉक्स में हमें इसका आंसर बताना है। गोलियों की संख्या, देखो फॉर्मूला बता रहे हैं हम, गोलियों की संख्या बराबर बेलन का आयतन बटे एक ठोस गोले का आयतन। इसका आंसर, इसका और 20 का आंसर आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन आपको समझाए, और यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। ठीक है। तो एक बार फिर पुनः आपसे आग्रह है कि वीडियो को थोड़ा लाइक किया करें भाई। जो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं वो अच्छे से भी वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट्स बॉक्स में इनका क्वेश्चनों का आंसर लिख के बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।